दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं ग्रामीण बैंक के उन कर्मचारियों को, चाहे वो सेवानिवृत्त हो या वर्किंग हो, जिनको कंप्यूटर इंक्रीमेंट कम से कम 25-30 साल के बाद में जो भी है मतलब मेहनत करने के बाद मिला, इतना संघर्ष के बाद मिला, जैसे भी मिल गया हनुमान जी की कृपा से। उनको ढेर सारी बधाई, दीपावली की भी ढेर सारी बधाई। और जिनको अभी तक नहीं मिला है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, एक चीज़ और, जिनको भाई साहब कतई नहीं मिला है उनके बारे में बता दूं, या ठीक से नहीं मिला है, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी जानना है कि सही क्यों नहीं मिला है या इसका क्या भविष्य है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप धैर्य रखें, पूरी तरीके से धैर्य रखें। भाई साहब 2 माह का समय मांगा है कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट में। ये भारत सरकार के लोगों ने, बैंक के लोगों ने, नाबार्ड के लोगों ने 2 सप्ताह का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2 महीने का समय मांगा है। अभी 8 तारीख को तो तारीख थी भाई, इसी मामले में थी कि कंप्यूटर इंक्रीमेंट ये 1993 से क्यों नहीं दिया गया, 1193 से। जी हाँ, तो 2 माह का इन्होंने जब समय मांग लिया तो कोर्ट ने इनको समय दे दिया और ये कहा कि अगली तारीख जो है वो 10 जनवरी को लगेगी। बस तब तक इनको या तो देना है या बताना है। तो बताना क्या है, इनको देना ही पड़ेगा, ये ठीक से जानते हैं। कुछ अंदर की बातें होती हैं जिसको आसानी से हम कैमरे पे नहीं कह पाते, लेकिन फिर भी आप यूँ समझ लें कि लोग मजबूरी बस हमको, लोगों को, माफ़ कीजिएगा ग्रामीण बैंक वालों को, मेरा मतलब है कि ग्रामीण बैंक वालों को उनको देना पड़ता है, तब वो देते हैं, वरना देना वना नहीं चाहते। कोर्ट के आदेश में भी इधर की उधर की खुच्चड़ लगाते रहते हैं, तारीखें बदलते रहते हैं, क्यों है क्या है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, कंप्यूटर इंक्रीमेंट भाई साहब, अब मैंने बता चुका हूं ना कि 1993 में 1 नवंबर 93 से बैंकिंग उद्योग में, बैंकिंग इंडस्ट्रीज में आया। लेकिन ग्रामीण बैंक वालों ने सबसे पहले इसके दर्शन किए 2001 में, वो भी अप्रैल 2001 में। जी, लेकिन भाई साहब इनकी खुशी जो है, खुश हो गए भाई, भैया कंप्यूटर इंक्रीमेंट हमें मिला, बिल्कुल ठीक है भाई। खैर, लेकिन हुआ क्या मामले में कि इनकी खुशी बहुत देर तक जेठालाल की खुशी की तरीके से टिक नहीं पाई और अगले महीने में कंप्यूटर इंक्रीमेंट इनसे वापस ले लिया गया। खैर, उसके बाद में मुकदमे हुए, ढेर सारे हुए और फिर आदेश हो गए। फिर वो इनको किसी मजबूरी बस अभी देना पड़ा। जब मजबूरी बस इन्होंने दिया भाई साहब, ये 4 अगस्त को आदेश हुआ था, जब दिया उन्होंने, उसमें एक तारीख घुसेड़ दी गई कि साहब आप 1/4/18 से दें। उसका भी इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से हर बैंकों ने अपने अपने हिसाब से किया, कि बिल्कुल सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कि ऐसा न हो कहीं गड़बड़ हो जाए, ज़्यादा 4 आने ज़्यादा दे दें बैंक वालों को, अपने स्टाफ को, तो कहीं गड़बड़ हो जाए। दस्तखत कहो तो चपरासी से भी करा लें, बाबू से भी करा लें, RM से भी करा लें, GM से भी करा लें, तब जा करके बड़ी मुश्किल से। खैर, जो भी हुआ तो आजकल आपने देखा, अभी तक का अपडेट आपके पास है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये होना तो चाहिए था और होगा भी, वो है 1 नवंबर 93 से, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो ये विवाद उत्पन्न कैसे हुआ, मैं आपको बताऊं कि जब 25 अप्रैल 2018 को पेंशन का मुकदमा ग्रामीण बैंक के लोग जीते और उसको इम्प्लीमेंट होते होते और कागज खाना पूरी करते करते 2019 में जब इनको मिलना शुरू हुआ, तो फिर देखा गया, हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स ने देखा कि भाई साहब इसमें कंप्यूटर इंक्रीमेंट फिर नहीं जुड़ा है। तो फिर मुकदमा किए गए, तमाम ट्रेड यूनियन लीडर्स ने अपने अपनी तरीके से मुकदमे किए। उनमें एक मुकदमा 2019 में ही कर्नाटक हाई कोर्ट में हुआ था, जिसमें ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं H नागभूषण राव जी, ये उसको देख रहे थे। तो उसमें ये, और ये बता दें, ये मुकदमा नहीं, पिटीशन नहीं थी, ये कंटेम्प्ट पिटीशन थी, रिट पिटीशन नहीं थी, कंटेम्प्ट पिटीशन थी भाई साहब, की जो पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भाई इनको सब कुछ देना है बराबर, आपने उसका भी नहीं किया। पहले तो आप ये समझ लें कि आपके जीवन में जस्टिस ओबुल्ला रेड्डी, जस्टिस जोसेफ कुरियन, ये जो ग्रामीण बैंक वालों के जीवन में आए, ये बिल्कुल हनुमान जी के रूप में अवतरित होकर के आए। आप इनको वैसे माने, क्योंकि अब आसानी से कैसे मिलता है इनको, आप तो वैसे पूजवाने, ग्रामीण बैंक वाले खैर इनको मानते भी वैसे हैं जी। तो अब ये भाई साहब मामला फंस गया कि भाई साहब जब कहा है तो आपने एक कंप्यूटर इंक्रीमेंट क्यों नहीं जोड़ा जी। तो आनन फानन में भाई साहब DFS में जो लोग बैठे हुए थे उस समय, नाम लेना थोड़ा उचित नहीं होगा, जो लोग उस समय बैठे हुए थे जी, तो उन लोगों ने इसमें आनन फानन में जल्दी से, ये अभी जो अब क्या आदेश हुआ भाई साहब, तो
तारीख जोड़ दी, शर्तें लगा दी। अब वो लोग कहीं दूसरे पद पर हैं तो कहीं कंटेम्प्ट में कोई फंस ना जाए मामला, तो इसको आनन फानन में किया गया कि भाई दे दो ये 4/18 से। फिर जब बात आई कंटेम्प्ट में कि साहब 4/18 से क्यों दे दें, ये तारीख कहाँ से आई, और जब 93 का उसी का उल्लेख कर रहे हो तो वहाँ से क्यों, है ना। तो कुछ बैंकों ने तो उसका फिटमेंट भी ठीक किया, 1/4/18 से पहले रिटायरीज को भी दे दिया, कुछ ने नहीं दिया। लेकिन मेरी जानकारी के आधार पर किसी भी बैंक ने 1993 से फिटमेंट करते हुए अभी तक नीचे नहीं लाए कि वहाँ से करते हुए लाओ तो हर स्टेप पर आपका जो है ये सैलरी का एक जो पे स्केल है बढ़ता जाएगा, ये किसी ने नहीं किया। तो अभी पूछा गया इनसे भाई यही 8 तारीख के मामले में, तो इन्होंने 2 महीने का समय मांग लिया है और 2 महीने का इनको समय दे दिया गया है। और अब 10 जनवरी इसकी डेट है, तो आप उम्मीद करें, पूरी तरीके से उम्मीद करें, न्यायालय पर और भगवान पर पूरा विश्वास करें, आपको ये जरूर मिलेगा। ये तो हुई ये बात ग्रामीण बैंक के कंप्यूटर इंक्रीमेंट की बात। और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ने तो इससे इफेक्टेड जितनी भी चीज़ें थी मेरी जानकारी के हिसाब से सब दे दी, चाहे वो कंप्यूटेशन का डिफरेंस हो, चाहे वो कई तरीके के मतलब आए, मैं समझ रहा हूँ, सारे एरियर हो, मतलब कोई भी चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं इससे संबंधित है। ये अलग बात है कि कैलकुलेशन उन्होंने भी वहीं से किया, मतलब वहाँ से नहीं किया जहाँ से होना चाहिए था, अपने हिसाब से कर दिया। पेंशनर्स को दिया उन्होंने, 2018 से पहले के रिटायरीज को भी उन्होंने इंक्रीमेंट एक पेंशन में दे दिया, इतना काम जरूर किया है। ये हुआ ग्रामीण बैंक वालों का अपडेट। अब मैं आपको बता दूं एक त्रुटि जो अभी हुई है लोगों से, अब लोगों से क्या त्रुटि, मुझे तो हजम भी नहीं हो रही थी ये बात, कि अभी जो 9 तारीख का मेन कमेटी से निगोशिएशन था वेज रिवीजन का, जिसमें आपने बड़ा सुना होगा कि 16% हाइक की बात हो गई है, चलिए ठीक है, और 2.5% लोड उन्होंने ऑफर किया है, ये सब बातें की गई हैं। लेकिन एक चीज़ और उसमें साइन हुई थी भाई साहब, जिसका जो हवाला दिया गया तमाम सर्कुलर्स में, मुझे हजम नहीं हो रही थी, वो मैं बता दूंगा आपको। वो उन्होंने कहा था कि जो रिजाइनीज हैं उनके लिए भी पेंशन ऑप्शन की बात उसमें एमओयू में साइन की गई। और उसमें सर्कुलर में ये बताया गया, एसोसिएशन ने बताया कि साहब जो 10 साल की नौकरी वाले जो रिजाइनीज हैं उनको भी पेंशन का ऑप्ट करने का ये अवसर इसमें दिया जाएगा। ये एमओयू साइन हुआ। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, आप इसको समझ लें और सुधार लें। मैं आपको बता रहा हूँ ये 10 ईयर्स नहीं है, ये उनके लिए है, उसमें 10 ईयर्स नहीं लिखा है। अगर उन्होंने कहा है वो अपना परिपत्र सुधार लें, वो 20 ईयर्स है, मतलब 20 साल की नौकरी के बाद अगर किसी ने रिजाइन किया है तो 10 साल की नौकरी के रिजाइन वालों को पेंशन का मामला नहीं है। ये थे आज तक के अपडेट, और पुनः एक बार आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली बार अन्य अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।